गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो टॉपिक है विजयनगर सम्राट, जो हिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये विजयनगर सम्राट, जिसमें आज के टॉपिक में हम टोटल 45 क्वेश्चन देखेंगे, 45 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ देखेंगे। फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा, आप एक बार देखें। हर वीडियो से ये कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। बिना देरी के हुए आगे हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में शासक और शासनकाल, कौन से शासक किसने शासनकाल तक किए थे, सभी इसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं शुरू से। चलिए, पहले शासक में थे हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम का शासनकाल था 1336 से 1556 ईस्वी तक था। बुका प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक रहा। विरूपाक्ष प्रथम इनका 1404 ईस्वी तक ही रहे थे। बुका द्वितीय 1404 से 1406 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी तक रहे। ये जो शासनकाल था, फ्रेंड आप इसे देख ले, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिहर प्रथम का शासनकाल क्या था, ठीक है। बुका प्रथम का शासनकाल क्या था, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए तो आगे देखते हैं हम। आगे है यहाँ पे देवराय द्वितीय का 1422 से 1446 ईस्वी तक रहा। विजय राज द्वितीय 1446 से 1477 ईस्वी तक रहा। मल्लिकार्जुन 1447 से 1465, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मल्लिकार्जुन। और विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगला पॉइंट पे, विजयनगर साम्राज्य के पराक्रमी राजा के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे दिया है यहाँ पे 4 वंशों को प्रमुख भूमिका थी, जो निम्न है। 4 वंश मेन रूप से था। इन 4 वंश के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। संगम वंश का ईस्वी था 1336 से 1450 ईस्वी तक, ठीक है। सुल्लू वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा। तुल्लु वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक रहा। अरविड्डू वंश 1570 से 1652 ईस्वी तक रहा। ये सभी शासनकाल ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट। अगला संगम वंश के बारे में पहले हम जानकारी कर लेते हैं। यहाँ पे 1336 से 1450 ईस्वी के शासक। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब एक जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहा गया। चलिए देखते हैं हरिहर का शासनकाल 1336 से 1556। इसमें हम देख लेते हैं हरिहर प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था और उसकी राजधानी कहाँ थी, अनिगोंडी थी। कहाँ थी, अनिगोंडी थी, ध्यान रखेंगे। हरिहर प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था और उसकी राजधानी अनिगोंडी थी। बुक्का जो थे 1356 से 1377, हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम राजा बना। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण कर संपूर्ण दक्षिण में अपना परचम लहराया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे हरिहर द्वितीय का 1377 से 1406 ईस्वी तक रहा था। विजयनगर साम्राज्य को बेलगांव और गोवा तक पहुंचाया, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य को बेलगांव और गोवा तक पहुंचाया किसने, हरिहर द्वितीय ने पहुंचाया था। हरिहर द्वितीय ने राजव्यास की उपाधि भी धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने राजव्यास की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी तक देवराय प्रथम का था। फिरोज शाह बहमानी के आक्रमण में देवराय प्रथम की हार हुई, ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह बहमानी के आक्रमण में देवराय प्रथम की हार हुई थी, इसीलिए अपनी पुत्री का विवाह बहमानी सुल्तान के साथ करना पड़ा। बाका पूरा दहेज के रूप में फिरोज शाह बहमानी को दे दिया। 1410 ईस्वी में तुंगभंदा बांध पे बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और उसके साथ डिटेल हम यहाँ पे जानकारी भी करेंगे। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे फ्रेंड। चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस ईस्वी में हुई थी, तो 1336 ईस्वी में हुई थी। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किसने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का, ये दोनों मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, हरिहर और बुक्का ने मिलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3।
निम्नलिखित में से कौन तुलु वंश का सबसे महान शासक था? तुलु वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय जो थे ये तुलु वंश का सबसे महान शासक में से एक थे। देखते हैं यहाँ पे तुलु वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। वह विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या होता है? विजयनगर का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या होता है? तो विजय का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ का अर्थ होता है विजय का शहर था। ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर की यात्रा करने वाले निकोली कोंटी, विजयनगर की यात्रा करने वाले निकोली कोंटी किस देश के मूल निवासी था? निकोली कोंटी किस देश के मूल निवासी था? तो इटली के थे। कहाँ के थे? निकोली कोंटी इटली के थे, जो कि विजयनगर का यात्रा किए थे। ये इटली के निवासी थे। देखते हैं इसमें दिया हुआ है विजयनगर की यात्रा करने वाले यात्री निकोली कोंटी वे जो कि इटली के थे। इटली मतलब क्या थे? यहाँ पे वेनिस का मूल निवासी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का के बीच क्या संबंध था? विजयनगर के संस्थापक हरिहर और जो बुक्का थे, इन दोनों के बीच का संबंध क्या था? दोनों क्या थे? दोनों भाई थे। हरिहर और बुक्का क्या थे? दोनों भाई थे। क्या थे? दोनों अपना भाई थे। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? 1565 में कौन सा युद्ध हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर की राजधानी का नाम निम्न में से क्या है? विजयनगर की राजधानी का नाम निम्न में से क्या है? तो विजयनगर राजधानी का नाम हम्पी था। क्या था? हम्पी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना की? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना की? तो संगम वंश का स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस बहमानी शासक ने प्रसिद्ध सूफी गोसुदरा बंगावाज भू अनुदान किया था? तो ताजुद्दीन फिरोज ने। ध्यान रखिए, ताजुद्दीन फिरोज ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी जिला में स्थित है। किस जिले में? मध्य प्रदेश के बेल्लारी जिले में यह हम्पी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर साम्राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण भारत में स्थित है। विजयनगर भारत के दक्षिण भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्न में से क्या है? तो तेलुगु है। विजयनगर साम्राज्य की भाषा क्या था? तेलुगु था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज, तो 8 तेलुगु के कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में कौन थे? 8 तेलुगु के कवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण सुल्तानों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो बरार। बरार जो था ये शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, इमादी नरसिम्हा की हत्या के बाद तुलु राजवंश का राजा कौन था? तो तिरमल्ला था। कौन था? तिरमल्ला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित बहमानी राजा कौन था जिसका विवाह देवराय प्रथम की बेटी से हुआ था? बताना है यहाँ पे वो बहमानी राजा कौन था जिसका विवाह देवराय प्रथम की बेटी से हुआ था? तो फिरोज शाह बहमानी था। कौन था? फिरोज शाह बहमानी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस काल में शासन में न्यायाधिकार व्यवस्था और अहंकार व्यवस्था प्रचलित थी? किस काल के शासन में न्यायाधिकार व्यवस्था और अहंकार व्यवस्था प्रचलित थी? तो विजयनगर काल में ये प्रचलित थी, न्यायाधिकार और अहंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वेदों की प्रख्यात टीकाकरण सायन किसके शासनकाल के अधीन फूले थे? तो विजयनगर राजा के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर के किस शासक ने गजबेतरा, जो गजबेतरा किसका नाम था, हाथी का शिकारी को अपनाया गया था, किसने, तो बुक्का ने, किसने, बुक्का ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतालवी यात्री निकोली द कोंटी 1420 से 21 में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, तो देवराय प्रथम के शासन काल में यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विजयनगर के दक्षिण सल्तनत द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन सा भी नहीं था, रिपीटेड क्वेश्चन, बराबर आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, गोलकुंडा का युद्ध, तो कुल्लू कुतुब शाह के साथ ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अरबुज रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, तो देवराय द्वितीय के शासन काल में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम, क्वेश्चन नंबर 25, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, तो पुर्तगाली के साथ कृष्णदेवराय ने मैत्रीपूर्ण संबंध पुर्तगाली से रखे थे।